समाचार। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बढ़ती महंगाई का विरोध, कांग्रेस का आरोप, महंगाई से हर वर्ग परेशान। महिला की डिलीवरी के दौरान नवजात की मौके से डॉक्टर नर्स फरार, परिजनों ने किया हंगामा। धनुष लीला देख झूमे दर्शक, जयकारों से माहौल हुआ भक्तमय। गोलू देवता, गोरिया देवता या गोलजू का नाम आते ही कुमाऊं और इससे बाहर निवास करने वाले प्रवासियों का हृदय इस देवता के प्रति श्रद्धा भावना से नतमस्तक हो जाता है। इस पावन नाम का स्मरण महान फलदायी माना जाता है। जिस तरह अग्नि की लो पाते ही तिनका भस्म हो जाता है, उसी प्रकार गोरिया देवता के नाम का जाप करने से समस्त पापों का हरण हो जाता है। परम न्यायकारी देवता के रूप में इनकी पूजा होती है। इनके दरबार में न्याय और इनकी कृपा पाने के लिए भक्तों का तांता लगा रहता है। न्याय की मांग को लेकर इनके दरबार में पत्र, स्टाम्प पत्र आदि भी अर्पित किए जाते हैं। मनोनीति पूरी होने पर भक्त जन इन्हें अक्सर घंटियां अर्पित करते हैं, क्योंकि इसके अद्भुत महत्व है। इसके बजने से शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है और गोलजू प्रसन्न होते हैं। गोलू देवता के दर्शन को पहुंचे भक्त जन जयपाल नयाल का कहना है कि यहाँ के दर्शन से धन्य हुए हैं और जब जब समय मिलेगा वह इस क्षेत्र में आकर न्याय के देवता के जरूर दर्शन करेंगे। इस न्यायकारी देवता का मूल मंदिर अर्थात मुख्य स्थान जनपद चंपावत में मुख्यालय के पास ही पड़ता है। स्थानीय भाषा में इस स्थान को गोलचोड़ के नाम से पुकारा जाता है। इस मुख्य स्थान से गोलू देवता ने अपने भक्तों के कारण उन अनेक स्थानों पर अपनी अलौकिक लीला बिखेरी, जिनमें चितई अल्मोड़ा का गोलू मंदिर व धोड़ाखाला, नैनीताल गेराड़ गुरुराज का मंदिर, उदयपुर गोलराज का मंदिर काफी लोकप्रिय है। वर्ष भर इन मंदिरों में भक्तों का आना जाना लगा रहता है। ये देखिए, भगवान जो गोलजू हैं वो न्याय करते हैं। किसी प्रकार का भी आपका कोई केस चल रहा है, कोई तकलीफ है, कोई मुकदमा है, उसको आपको न्याय मिलेगा। अगर आप सच्चे हैं तो आपको परमात्मा ये गोलजू महाराज न्याय दिलाएंगे। इसलिए न्याय का मंदिर है। यहाँ पर लोग आते हैं, उनको न्याय मिल जाता है, उसके बाद घंटी बांध के अपना उनको शुक्रिया अदा करते हैं, उनको धन्यवाद अदा करते हैं परमात्मा को। क्योंकि हमारा जो इस कलविष्ट हैं, जो हमारे इष्ट हैं, हमारे उत्तराखंड के पहाड़ के, वो गोलजू महाराज के रूप में यहाँ विराजमान है। गैराड़ में विराजमान है, चितई में विराजमान है, सभी जगह उनके मंदिर हैं। और जहाँ भी वो उनके मंदिर हैं वहाँ वो न्याय देते हैं, न्याय के देवता हैं। जो आपको कहीं न्याय नहीं मिलेगा विश्व में, वो यहाँ न्याय मिलता है। ऐसा परमपिता परमात्मा भगवान हमारा पहाड़ का देवता यहाँ पर रहता है। मैं उसको नमन करता हूँ और आप सबके लिए भी सद्बुद्धि, ज्ञान, ऐश्वर्य और समृद्धि और आपके परिवार के लिए सुख समृद्धि मांगता हूँ। जय जय गोलजू महाराज की जय। रमाकांत पंत की रिपोर्ट। राजस्थान सरकार की नई पहल, जिसके चलते राज्य में संचालित सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना चल रही है, जिसके तहत गुड़, मूंगफली, चक्की भी शामिल किए गए हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण में राजस्थान के 12 जिले चिन्हित किए गए हैं, जिसमें धौलपुर भी अब शामिल है। ब्यूरो रिपोर्ट। कानपुर चकेरी जाजमा बुढ़िया घाट पर कांग्रेसियों ने बढ़ती महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि महंगाई का असर हर वर्ग पर पड़ रहा है। आम व्यक्ति की जेब से लेकर रसोई के चूल्हे तक महंगाई की मार साफ दिखाई दे रही है। कमर तोड़ महंगाई में लोगों के घरों का बजट भी बिगड़ चुका है। कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर केंद्र और राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जरीना खातून पार्षद ने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है। कांग्रेस नेता और कार्यकर्ताओं ने 200 रुपए तेल, मोदी सरकार फेल के नारे भी लगाए। मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह से तबाह कर दिया है और अब महंगाई की मार देश की जनता को सहनी पड़ रही है। इस दौरान जरीन खातून पार्षद, इस्लाम सिद्दीकी, मानेस दीक्षित, आसिफ इकबाल आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। क्या नाम है आपका? आसिफ इकबाल। हाँ, क्यों? कानपुर कांग्रेस कमेटी नगर सचिव। आज वार्ड 96 जाजमो उत्तरी
वार्ड अध्यक्ष इस्लाम सिद्दीकी जी के आह्वान पर कहाँ गया? आजमू में आज गैस पेट्रोल की ये तहाशा बढ़ोतरी के खिलाफ बुढ़िया घाट झंडा के नीचे आज धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें जनता की सहूलियत के लिए आंदोलन किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से हमारे वार्ड अध्यक्ष जी, क्षेत्र की पार्षद गरीना खातून जी मौजूद रहीं, अभिषेक दीक्षित जी, जफीर सिद्दीकी जी और साबिर भाई, नाजिम भाई, क्षेत्र के सम्मानित लोग यहाँ मौजूद रहे। जी, आप लोग किस लिए धरना प्रदर्शन किया, क्यों किया है? मैं जाजबहू वार्ड 96 की पार्षद जरीना खातून बोल रही हूँ। ये धरना प्रदर्शन इसलिए हुआ कि हम गरीब महिलाओं को क्या जवाब दें। ये 10 रुपये का राशन बांटते हैं, 600 रुपये सिलेंडर में बढ़ा दिया है और इनको जीते देने 25 तारीख को इनकी सरकार बनी, 26 तारीख से सिलेंडर में 50 रुपये लागू कर दिया। 1000 का सिलेंडर है, गरीब आदमी अपने बच्चे पालने में तो लाले पड़े तो सिलेंडर कहाँ से ले पाएगा। 15 रुपये किलो लकड़ी बिक रही है, बताओ 100 रुपये, 104 रुपये, 106 रुपये डीजल बिक रहा है। कहाँ से बच्चे पेट्रोल चलाए, कहाँ से गाड़ी चलाए, कहाँ से क्या करें, बच्चे पाले कि घर द्वार दे के, कि साधन सवारी दे के क्या करें। इस मुद्दे को लेकर के कुछ महिलाओं ने कहा कि हम वैसे बच्चे कैसे पालेंगे, तो आज ये आंदोलन इसलिए किया गया है महंगाई तौर पर। ये सरकार जब जब जीतती है, जब जब अत्याचार करती है, क्यों अत्याचार करना नहीं छोड़ेंगे। ये कम से कम गरीबों का, बच्चों का मुँह देख करके इनको तो और कम से कम करना चाहिए कि हमारी सरकार बन गई, हम गरीबों का मदद दें। जिधर हर मोमिन भाई जिधर घूमता उधर सरकार बन जाती है। क्या भाजपा सरकार का मुसलमान भाई साथ नहीं दिया? मुसलमानों ने मिलकर नहीं जिताया? जो भाजपा सरकार अत्याचार कर रही है, अत्याचार करना बंद करें। नहीं प्रियंका गांधी अत्याचार का जवाब देंगे, हम देते रहेंगे। इनके सारे लोगों ने इनको जिताने की कोशिश किया, कहा प्रियंका गांधी की सीट उड़ा दिया, सारी सीटें कट कर दिया। जिसको अखिलेश को अपना समझ करके वोट दिया गया था कि चलो साइकिल की जीत के अखिलेश कुछ मदद करे गरीबों की, उन्होंने भी मोदी सरकार से हाथ मिला लिया, उन्होंने मोदी सरकार को समर्थन दे दिया। कम से कम अत्याचार करना बंद करें महंगाई को लेकर के। और 31 तारीख को ये मुद्दा उठाया गया है। अगर महंगाई नहीं कम करेंगे तो ये मुद्दा ऐसे ही उठता रहेगा, ऐसे ही हम रोड पर निकलते और वैसे ही इनको हम बेइज्जत करते रहेंगे। आइए रुक करते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। पहला दिन है, एंजॉय करना है। ए छोटा पैकेट इधर आ। नाम बता। नित्या। आपका नाम क्या है? बड़ा पैकेट। जो अंदर की शक्ति आप उसे देती है वो उसकी स्माइल में झलकती है और उस स्माइल को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाता है कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। इसकी अमीनो शक्ति दांतों का नेचुरल कैल्शियम बढ़ाने में मदद करे और उनके एनामल को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग। कोलगेट स्ट्रॉन्ग टीथ। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। विकास ओझा ने अपनी बेटी श्रद्धा ओझा का जन्मदिन मुगरा बादशाहपुर शिवम होटल में मनाया। पिता ने अपनी बेटी को जन्मदिन के अवसर पर उपहार में गोल्ड चेन गिफ्ट की। इस दौरान पिंटू दुबे, शाश्वत ओझा, अमन तिवारी, शीशातु ओझा, अंकित दुबे, नितिन दुबे और उनके परिवार के सभी लोग मौजूद रहे और श्रद्धा को आशीर्वाद दिया। अवधेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। जनपद बहराइच के फरकपुर थाना बोनी क्षेत्र के नंदवाल गांव में बुढ़वा मंगल मेले में हो रही रामलीला में धनुषिया की लीला दिखाई गई। मुख्य अतिथि के रूप में केसरगंज से नवनिर्वाचित विधायक आनंद यादव भी शामिल थे। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि रामलीला देखा
मात्र उद्देश्य नहीं होना चाहिए, साथ ही भगवान राम के त्याग, उनके आदर्शों पर चिन्हों पर भी चलना चाहिए। धनुष भंग की लीला में दिखाया गया धनुष को तोड़ने के लिए दूर दूर के देशों के राजाओं ने हिस्सा लिया। धनुष टूटने तो दूर, कोई भी राजा उसको हिला भी नहीं सका। राजा जनक अपने लिए गए संकट को लेकर काफी चिंतित दिखे। उन्होंने कहा है, देश देश के राजागण हम किसे कहे बलशाली है। भगवान राम ने गुरु विश्वामित्र से आदेश लेकर धनुष को प्रणाम कर उसके 2 भाग कर दिए। जनक जी संकल्प पूरा हुआ। माता जानकी ने भगवान राम के गले में जयमाला डाली। भगवान राम और माता जानकी के जयकारों से माहौल भक्तमय हो गया। परशुराम लक्ष्मण संवाद आकर्षण का केंद्र रहा। बहराइच से शीतल तिवारी की रिपोर्ट। जोनलपुर में करांच कला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर महिला डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई। इस दौरान तैनात एक एएनएम पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे के चलते स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल छोड़कर भाग निकले। परिजनों ने अस्पताल पर ताला भी लगाया। दरअसल सराय ख्वाजा थाना क्षेत्र सुल्तानपुर गांव निवासी उजाला पांडे पत्नी अनुराग पांडे को डिलीवरी के लिए घर वाले मंगलवार को एक नर्सिंग होम ले गए, जहां डॉक्टरों ने बच्चे का उल्टा होने की बात कही। महिला की सास सुमन पांडे आशा कार्यकर्ता है। वह उजाला को लेकर 3 बजे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कंजरा कला पहुंची। परिजनों के मुताबिक शाम को एएनएम सुमन सिंह ने महिला की जांच की और अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट भी देखी। कहा कि सब कुछ ठीक है, बच्चा भी ठीक है, महिला भी ठीक है, इनकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। बुधवार की सुबह 8 बजे आना होगा आपको। इस दौरान सुबह एएनएम ने फोन कर महिला को बुलाया। दोपहर 1:30 बजे महिला की डिलीवरी हुई। इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी अस्पताल छोड़कर फरार हो गए। नाराज परिजनों ने हंगामा किया। अस्पताल में सुरक्षा के लिए पुलिस फोर्स भी तैनात कर दी गई। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर योगेश सिंह ने बताया कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। जांच करने के बाद दोषी स्वास्थ्य कर्मी पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। डिलीवरी के समय हमारा बच्चा मर गया और डॉक्टर भाग गई। हाँ, डिलीवरी के समय हमारा बच्चा हुआ, डॉक्टर भाग गई, वो भी अल्ट्रासाउंड लेके भागी हैं। अल्ट्रासाउंड लेके भागी हैं। बच्चा होते हुए कहीं सही था, लेकिन बाद में बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। बच्चा को लेके बाहर नर्स ड्यूटी रूम में बैग चेक करवाने के लिए और भाग गई। फोटो ले, अंदर से ले, अंदर पूरा लेके जा ना। डॉक्टर को एक भी नहीं कुछ उपलब्ध देख लीजिए, पूरा अंदर ऐसे और रास्ता एक लोग भी नहीं है। पूरा लेके जा ना। डॉक्टर को एक भी नहीं कुछ उपलब्ध देख लीजिए, पूरा अंदर ऐसे और रास्ता एक लोग भी नहीं है। जौनपुर से विनय कुमार की रिपोर्ट। अभी के लिए इतना ही। बाकी हर खबर, हर अपडेट के लिए जुड़े रहे लाइव टीवी समाचार के साथ।